आज मैं आपको बताने जा रही हूँ MS ऑफिस 2000 के बारे में। MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया है, इसीलिए इसको MS ऑफिस नाम से जाना जाता है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसा कि मैंने बताया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो यूजर की आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं। यदि वे कंप्यूटर में हैं तो कंप्यूटर में आपके लिए मीन्स यूजर के लिए सुविधा है, और यदि वे नहीं है तो कंप्यूटर की गतिविधि पर उसके होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऑफिस के सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए, सरलता से करने के लिए MS ऑफिस नाम से इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया। ऑफिस के कई वर्जन हैं। इसका सबसे पुराना वर्जन जो था ऑफिस 97 नाम से आया था। सन 97 में तैयार हुआ था, इसीलिए उसको MS ऑफिस 97 नाम से जाना जाता था। उसके बाद MS ऑफिस 2000 तैयार हुआ, और इसके बाद MS ऑफिस 2000 के बाद 2007, 2003 भी आया है इसका वर्जन। 2003, 2007, 2010 और अभी MS ऑफिस 2013 जो है हमारे सामने मार्केट में आ चुका है। हम अभी MS ऑफिस 2000 को सीख रहे हैं। वर्जन मीन्स होता है किसी पुराने सॉफ्टवेयर में सुधार करके उसको नया बनाना। पुरानी सारी सुविधाएं उसके अंदर होती है और कुछ नए परिवर्तन उसमें जोड़ दिए जाते हैं, उसी को वर्जन कहा जाता है। हम ऑफिस के 2000 वर्जन पे काम कर रहे हैं इस समय। यदि हमने पुराने वर्जन पे काम किया है तो हम नए वर्जन पर आसानी से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पुराने वर्जन में कम सुविधाएं होती है, उनके साथ कार्य करना ज्यादा मुश्किल होता है। और नए वर्जन में सुविधाएं अधिक होती हैं, तो आपको ऑलरेडी सुविधाएं जब मिल जाती हैं, दिखाई दे जाती हैं, तो आप इनको आसानी से प्रयोग में ले सकते हैं। हम बाद में ऑफिस के नए वर्जन्स को भी सीखेंगे। फिलहाल मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी, अगली वीडियोस जो होंगी, उसमें आप नए वर्जन को सीखेंगे। अभी मैं MS ऑफिस 2000 के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऑफिस में होने वाले अलग अलग तरीके के कार्यों के लिए इसी सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग प्रकार के पैकेजेस बनाए हैं। शब्दों पर प्रक्रिया के लिए आपके सामने MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड, WORD मीन्स शब्द। इसमें शब्दों से संबंधित पूरा कार्य किया जाता है। सुविधाएं हमारे पास इसमें पिक्चर की भी हैं और भी टेबल वगैरह बनाने की भी हैं, लेकिन वो सुविधा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शब्दों पर प्रक्रिया के लिए बनाया गया है। लेटर राइटिंग, बुक्स वगैरह के लिए मैटर लिखना, बुकलेट, छोटी सी बुकलेट वगैरह तैयार करना, इन सभी कार्यों को इसमें किया जाता है। वैसे प्रकाशन से संबंधित सभी कार्य हमारे एक दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है पेज मेकर, उसमें किया जाता है। किंतु यहाँ शब्दों पर प्रक्रिया से संबंधित कोई भी कार्य यहाँ भी किया जा सकता है। ये MS वर्ड था। MS एक्सेल इसका दूसरा पैकेज है, जिसमें टेबुलेशन का कार्य किया जाता है। मीन्स टेबल बनाने का कार्य किया जा सकता है, टेबल से संबंधित कार्य किया जा सकता है। टेबल वही सारणी होती है, इसके अंदर बनी बनाई सारणी होती है। जैसे आपके पास मैथ्स की कॉपी होती है, वैसे ही इसमें उसी तरीके से डब्बे वाली एक शीट बनी हुई होती है, और उसके अंदर हम डब्बों के साथ काम कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं को इसके अंदर डाल सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। ये हमारे एक्सेल में संपन्न होता है। नेक्स्ट आता है हमारा MS पावर पॉइंट। इसका प्रयोग आपने देखा होगा, फिल्मों में जो नंबरिंग वगैरह आती है, उसका जिस तरीके से नंबर्स को प्रस्तुत किया जाता है, जिस प्रकार से एक्टर एक्ट्रेस के पोजेस को घुमा घुमा के अलग अलग स्टाइल में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक उसी तरीके का कार्य जो है पावर पॉइंट में किया जाता है। यानी पावर पॉइंट का प्रयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। और इसी प्रकार से एक और हमारा इसके अंदर पैकेज है MS एक्सेस। एक्सेस के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का कार्य किया जाता है, डाटाबेस संबंधित कार्य किया जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके अंदर हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड किसी भी व्यक्ति से संबंधित संपूर्ण सूचना रिकॉर्ड कहलाती है, तो इसमें हम पूरे रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। एक्सेल में भी हम थोड़ा बहुत ऐसा काम करते हैं, लेकिन पूरा कार्य
टेबुलेशन का एक्सेल में किया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड्स पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करना, मैनिपुलेशन करना, वो सभी कार्य एमएस एक्सेस में संपन्न होता है। इसलिए एमएस एक्सेस को डीबीएमएस कहा जाता है। ये हमारे कुछ इस तरीके के कार्यों वाले इसके अंदर पैकेजेस हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक फ्रंट पेज होता है इसके अंदर, जिसमें एक बहुत अच्छी सुविधा होती है लैंग्वेज की। वेबसाइट बनाने के लिए जब हम कोडिंग करते हैं तो उसके लिए एक लैंग्वेज होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन फ्रंट पेज हमारे लिए एमएस ऑफिस की तरफ से एक ऐसा पैकेज है जिसके माध्यम से हम माउस से क्लिक करके और वही मेनू की सहायता से आसानी से वेब पेज तैयार कर सकते हैं वेबसाइट्स के लिए, और हमें कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती, ये कोडिंग को स्वतः ही जनरेट कर देता है। तो फ्रंट पेज के द्वारा हम वेब पेज तैयार करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से इसमें एक आउटलुक एक्सप्रेस होता है जो मेल की सेटिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है कि आप चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मेल आए वो हमारे इसी बॉक्स में आ जाए, तो वो आउटलुक एक्सप्रेस के द्वारा हम वो कार्य करते हैं।